उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में धामी सरकार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ऋषिकेश बाईपास के 4 लेन निर्माण के लिए 1105.79 करोड़ की तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये बाईपास न केवल स्थानीय निवासियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि चारधाम यात्रा के सुगम संचालन में भी मील का पत्थर साबित होगा। इस बाईपास की कुल लंबाई 12.67 किलोमीटर होगी। ये बाईपास से 3 पानी फ्लाईओवर से खारा स्रोत पुल तक बनेगा, जो मार्ग मुख्य रूप से भट्टोवाला और ढोलवाला से होकर गुजरेगा। इसे ईपीसी मोड पर तैयार किया जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए 3 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे मंजूरी पर खुशी जताते हुए कहा कि ये परियोजना उत्तराखंड के समग्र विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऋषिकेश में यातायात का दबाव कम होने से न केवल स्थानीय लोगों को जाम से राहत मिलेगी, बल्कि चारधाम यात्रियों का सफर भी सुगम और सुरक्षित होगा। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मोदी जी को और माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ उनके प्रति, और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि मेरे ऋषिकेश से लेके जो लोग चारधाम यात्रा पे जाते रहे या पर्यटक इधर क्षेत्र से आगे बढ़ते रहे, या ये कहिए कि जो हमारे स्थानीय लोग भी हैं, यहाँ श्यामपुर फाटक के पास जाम इस प्रकार का लगता था कि घंटों घंटों उसको रिलीज़ करने में लगता था। और उसके बाद जब अंदर ऋषिकेश होते हुए बाहर जाते थे, या यूँ कहिए कि उसके बाद भी बाईपास भी बना, तो ये दोनों इतने पैक उस दौरान हो जाते थे कि लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था, और उनके साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती थी। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब श्यामपुर फाटक पे वो जाम लगता था, एक वैली ब्रिज लगभग 6 करोड़ समथिंग का हमने बना के तैयार किया। हालांकि उससे कुछ राहत मिली, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं था। मैं माननीय नितिन गडकरी साहब से पिछले दिनों एक हरिद्वार में एक जो हमारा ये NHI का क्षेत्र वाला और ये सारा उसका उद्घाटन उनके द्वारा जब हुआ था, उसी कार्यक्रम के दौरान मैंने उनसे आग्रह किया था कि साहब हमारे यहाँ ये 4 लेन बन जाए ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। और उसके बाद दिल्ली भी जाके मिला, और उसके अलावा भी मैं उनसे 2-3 बार मेरी बातचीत हुई। मुझे और आपको याद होगा एक बार वो नितिन गडकरी जी दिल्ली से बाई रोड यहाँ ऋषिकेश भी आए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि भी वास्तविकता क्या है। तो उसके बाद हमें आशा जगी थी कि जब उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि आपके लिए बहुत जल्द हम इसकी घोषणा कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका हम शिलान्यास करेंगे। ये हरिद्वार में उन्होंने मुझे कहा था, एक बाइट भी चली थी, उसमें एक विजुअल चला था मेरा, माननीय मंत्री जी ने कहा था। लेकिन इसी बीच में एक जो अलाइनमेंट बना था इधर से, उस पर भी दिक्कत आ रही थी, काफ़ी आगे बढ़ गया था विषय। लेकिन उसके बाद एक सुझाव हमारे द्वारा दिया गया कि आप इसको 3 पानी से और फिर आगे की तरफ बढ़ाइए, इसमें आपको मुआवजा भी कम देना पड़ेगा, पेड़ भी कम कटेंगे और फ़ायदा भी इसको जनता को ज़्यादा होगा। और मुझे खुशी है इस बात की, उसी अलाइनमेंट पे वो अब उसकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, और अब उसकी वित्तीय स्वीकृति होने के बाद यहाँ पे खुशी का माहौल है, बहुत उत्साह का माहौल है। जो जाम हमेशा लगता रहा, हालांकि अब आप भी जानते हैं पार्किंग का भी हमने यहाँ पे काम शुरू कराया है ऋषिकेश के अंदर, उसके बावजूद जाम बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लगता रहा, क्योंकि बहुत भीड़ यहाँ पे चारधाम में आप जानते ही हैं, देश भर से बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। तो अब ये स्थायी समाधान हमें मिलेगा। मैं निश्चित रूप से इसके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत बधाई माननीय मोदी जी को दे रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। साथ में अपने माननीय नितिन गडकरी साहब का, जिनके अथक प्रयासों से, बार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जिनके अथक प्रयासों से ये काम अब आगे बढ़ा है। जल्द अब इस काम को शिलान्यास के तौर पे आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से अपनी जनता की ओर से, अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ।